भाजपा की प्रवक्ता श्वेता शालिनी ने उल्लासनगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में महाविकास आघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और देश नेता और बेटा से परेशान है। शालिनी ने आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि ये नेता जनता की समस्याओं से दूर है। उल्लासनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार कुमार एलानी की जीत का दावा करते हुए शालिनी ने कहा कि जनता भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों पर विश्वास करती है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने सत्ता में आने पर 15 दिनों में सभी योजनाओं को बंद करने की बात कही थी। शालिनी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार को स्थगित सरकार के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कई विकास योजनाओं को रोक दिया था। शालिनी ने भाजपा की लाडली बहन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की है जिनका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। जी जीत रहे हैं। ऐसे भी महाराष्ट्र और देश नेता और बेटा से बहुत परेशान है और बेटे नहीं चाहिए। एक पहले ही राहुल गांधी, दूसरा आदित्य ठाकरे बेटियां बेटों से परेशान होकर अब महाराष्ट्र ने तो तय किया ही है, उल्लासनगर में भी तय किया है कि बेटा नहीं चाहिए। कुमार एलानी को सपोर्ट करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए उल्लासनगर की महिलाएं नीचे उतर रही हैं। और आज जो मैंने महिलाओं में जोश देखा है, और हर वर्ग और हर उम्र की महिला, आप किसी घर में बड़ी सोसाइटी में काम करने वाली मेड से पूछे या फिर आप किसी भी गांव में जाकर लाडली बहन से पूछें, वो सब कुमार एलानी को आशीर्वाद दे रही है, मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, अपने देवा भाव को आशीर्वाद दे रही है। और यही आशीर्वाद का स्वरूप हम वोट में परिवर्तित होते हुए देखेंगे और यही वोट हम जीत में परिवर्तित होते हुए देखेंगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि ये सीट निकल रही है। मैडम, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर भाजपा को वोट, सेना को वोट नहीं देंगे लाडली बहना, तो योजना बंद की जाएगी। तो इस प्रकार से लाडली बहनों को बोला जा रहा है, ये सही है क्या? ये किसने बोला है, आपको पता है क्या? कांग्रेस ने बोला है। ये किसने बोला है? ये किसने बोला है? उद्धव ठाकरे जी ने कहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने दीजिए, एमवीए की सरकार आने दीजिए, 15 दिन में मैं सारी योजनाएं बंद कर दूंगा। आप जाके देखिए उनके भाषण, हमने नहीं कहा है। तो जब सारी योजना, जब उनकी सरकार आई थी, तो उनकी सरकार को तो स्थगिती सरकार ही बोला गया था, क्योंकि सब चीजों की स्थगिती की उन्होंने। कांग्रेस वालों ने ऑन रिकॉर्ड जाकर ये बात कही है। कौन गया था लाडली बहन के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर? कांग्रेस गई थी। और बकायदा ये सारी चीजें महिलाओं के सामने आज किसी को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। आज ये आप सभी लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर महिला के मोबाइल फोन पे पहुंचा हुआ है। इसलिए आज महिलाओं ने ये तय किया है, लाडली बहन ने ये तय किया है कि अपने भाव को लेके आना है, ऐसा भाव जो उनके साथ खड़ा रहे। मैडम, आप मुंबई देवी सीट से शिंदे धनुष्यबाण के ऊपर लड़ रहे हैं और आपका जो मूड है वो भाजपा से है, तो आप ये एक लाडली बहना फडणवीस जी की, तो आपको टिकट नहीं दे पाए। आप गलत समझ रहे हैं। मैं शाइना नहीं, मैं श्वेता हूँ। शाइना जी लड़ रही हैं और शाइना जी भी जीत सकती है वहां पे, क्योंकि वो लाडली बहन है। लाडली बहन का आशीर्वाद उनको भी मिलेगा। आपने कहा कि उत्तर भारतीय समाज का पूरा पाठिंबा कुमार एलानी को मिल रहा है। एक तरफ उत्तर भारतीय के जो नेता थे, अध्यक्ष थे, वो खुद वंचित से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर भारतीय के युवा के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी दूसरी पार्टी में प्रवेश किया। तो किस प्रकार से आपको उत्तर भारतीय का सपोर्ट मिलेगा? देखिए, उत्तर भारतीय समाज जो है ना, उसको धर्म में युद्ध पता है और किस तरीके से वोट जिहाद के खिलाफ ये धर्म युद्ध चल रहा है, करना है, ये इस समाज को पता है। और इस समाज को सबसे ज्यादा पता है कि बटेंगे तो कटेंगे। मतलब विकास, और इसीलिए ये बात तय है कि कल्याण सिंह के समय से कोई व्यक्ति जब पक्ष छोड़ के जाता है तो व्यक्ति पक्ष से बड़ा कभी नहीं होता है। पक्ष को में काम करने वाले कार्यकर्ता और पक्ष के साथ जुड़े हुए उनके वोटर्स, वो उनके साथ ही रहते हैं। इसलिए कोई भी समाज हमें छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे विकास हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे लाडली बहन योजना हो, हर चीज का फायदा इसी पक्ष के साथ
उनको मिलने वाला है। और उत्तर भारतीय समाज मेरे हिसाब से बहुत इंटेलिजेंट है। आज पंकजा ताई ने एक भाषण किया, उसमें बोले कि 90,000 बूथ के लिए 90,000 आदमी उत्तर प्रदेश से मंगाए हैं, इसके ऊपर क्या कहना है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश से मंगवाए हैं। हर बूथ में हमारे पास, क्योंकि हमारी पार्टी बड़ी है और सारा परिवार है, हम पार्टी नहीं है, हम पक्ष नहीं है, हम परिवार है। तो हमारे इस परिवार में हर राज्य से अनेकों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो प्रवासी के तौर पर हर बूथ पर आकर काम कर रहे हैं और हर समाज के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो हमारे जितने नॉर्थ से आए हैं, उत्तर से आए हैं, उतने ही दक्षिण से भी आए हैं, क्योंकि दक्षिण भारतीय लोग बहुत कम बूथों पर हैं। उन बूथों पर वो बड़ी संख्या में आकर काम कर रहे हैं। इसलिए ये परिवार, जब परिवार को जरूरत पड़ती है तो पूरा परिवार, जिस तरीके से आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहता है, हमारा भारतीय जनता परिवार हमारे साथ खड़ा रहता है। मैडम जी, बीजेपी में अभी योगी जी आने वाले थे एक सभा में यहाँ पर, वो पहुंच नहीं पाए। 18 तारीख प्रचार का आखिरी दिन है, तो क्या भाजपा पार्टी किसी स्टार प्रचारक को यहाँ पर उल्लासनगर में बुलाएगी कुमार जी के प्रचार के लिए? मैंने ऐसे सुना है कि 18 तारीख को मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, उनका अच्छा बड़ा कार्यक्रम है और बड़ी दुख की बात है कि योगी जी नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने फिर भी मोबाइल फोन के माध्यम से जो वहां पर मौजूद खासकर महिलाएं थी उनको संबोधित किया था। मुझे लगता है मनोज जी आएंगे तो योगी जी की तुलना में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उनका अपना जलवा है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है और अपनी मधुर वाणी में वो जनता का दिल दोबारा से जीत पाएंगे। मैडम जी, बड़े पैमाने पे उत्तर भारतीयों ने भाजपा को याद छोड़ा है। एक तो उम्मीदवार संजय गुप्ता जी, उसके बाद गुलशन यादव जो जिलाध्यक्ष थे युवा थे, से बहुत सारे लोगों ने छोड़ा और छोटे उन्होंने बोला है कि उल्लासनगर की भाजपा जो है वो उत्तर भारतीयों को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो देती नहीं है, इसके लिए हम लोग छोड़ रहे हैं। आपको मैं ऐसे 10 नाम गिना सकती हूँ जो उत्तर भारतीय हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप मिश्रा जी को देख लीजिए, पांडे जी को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने खासकर विपक्ष से आकर भारतीय जनता पार्टी को उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी को का हाथ पकड़ा है। तो इसलिए पूरे प्रदेश में उत्तर भारतीय समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा है। तो और आज खासकर समाज को ये पता चल गया है, चाहे आप प्रेस वाले हों चाहे विपक्ष हो, आज समाज, जात, क्षेत्र के मामले में कोई भी हमें बांट नहीं सकता। सारा हिंदू एक साथ खड़ा है, एक आवाज में खड़ा है और वो एक ही चीज कह रहा है कि ऐसी सरकार लाना है जो हिंदुत्व की सरकार हो, और वो आज महायुति सरकार है।